हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक का हल इस प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। प्रश्न बैंक देखेंगे, रेमेडियल मॉड्यूल प्रश्न पत्र उत्तर सहित हम देखेंगे। इसमें कक्षा 10वीं विषय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम सभी के लिए ये प्रश्न बैंक है 2023। इसी में से हम परीक्षा की तैयारी से संबंधित विषय सूची को भी देख सकते हैं। हिंदी मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं इकाई 8 इकाई में इसके 8 वीडियो बनेंगे। तो यहाँ हम पहला जो है क्षितिज भाग काव्यखंड के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहाँ इकाई 1 में देख सकते हैं, जिसमें क्षितिज 2 काव्यखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे। सही विकल्प चुनकर के लिखिए। पहला है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम सही ऑप्शन पर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन तो दिए हुए हैं। सही ऑप्शन इसका घ है, आधुनिक काल। आप दूसरा है आधुनिक काल का आरंभ होता है, कब होता है? संवत 1900 से। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, लेकिन हम सही ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा ज़्यादा समय जो है इसमें नहीं लग पाएगा और परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रश्न तीसरा है छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि नहीं है। तो इसमें सूरदास सही आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के कवि है का अज्ञे। इसमें भी सारे प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम सही ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसके बाद है 5वां नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर हम रघुवीर सहाय जो है सही ऑप्शन में टिक लगा लेते हैं। फिर है अगला भक्ति काल की समय सीमा है। तो कौन सी समय सीमा है? संवत 1375 से संवत 1700 तक ये भक्ति काल की सीमा है। ये सही ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न 7 है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। उत्तर में देखेंगे हम कब माना जाता है, सन 1943 से। इन चारों में से हम एक को छांट लेते हैं, सही आंसर। इसके बाद प्रश्न 8 है नंद नंदन का प्रयोग किया गया है कृष्ण के लिए। यहाँ कृष्ण के लिए हम टिक लगा देंगे। इसके बाद में है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, कैसी लगती है? ज्ञान और योग की बातें कड़वी ककड़ी सी लगती है। इस प्रकार हम इसके आंसर को देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 10वां है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, किससे की है? हारिल की लकड़ी से की है। इसके बाद प्रश्न अगला है 11 व्याधि शब्द का अर्थ है किससे है? रोग से है। फिर प्रश्न 12 है सूर्य के पद में भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, तो ब्रज उत्तर लिख देंगे। इसके बाद 13 है मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, प्रेम संबंध की है, ये सही आंसर है। इसके बाद अगला है सूरदास के गुरु थे कौन से? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य, ये सही आंसर है। इसके बाद सूर्य के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। फिर 16 पुर इन पात का अर्थ है किससे है? कमल का पत्ता से है। अगला है सूर्य की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? साहित्य लहरी। बाकी ये सूरसागर बली विनय पत्रिका ये सब है, लेकिन साहित्य लहरी नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 18 परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए गए, किसने?
लक्ष्मण ने दिए, तो यहाँ लक्ष्मण सही उत्तर लिख देंगे। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, कौन उठे थे? परशुराम उठे थे, यहाँ सही आंसर परशुराम है। इसके बाद प्रश्न 20 है, रामचरित्र मानस की भाषा है, कौन सी भाषा है? अवधी, तो यहाँ अवधी में हम सही आंसर लिख देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, विश्वामित्र था, तो यहाँ विश्वामित्र सही आंसर लिख देंगे। इसके बाद शम सहस्त्रबाहु का वध किया गया था, परशुराम ने किया था, तो परशुराम सही ऑप्शन में। इसके बाद अगला प्रश्न है 23, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, भोली बता रहा है, यहाँ भोली लिख देंगे। फिर अगला है थके पथिक की पत्था में अलंकार है, अनुप्रास है, तो अनुप्रास कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद में प्रश्न 25, छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये सही आंसर है। अगला है प्रसाद जी की कामायनी पर पारितोषिक मिला, तो मंगला पारितोषिक मिला, ये सही आंसर है इसका। इसके बाद में है अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो संग्रह क्या नहीं है? देखिए आप, साय में धूप, ये नहीं है, सही आंसर। इसके बाद में देखेंगे 28वां प्रश्न, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, क्रांति का, यहाँ क्रांति का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों की किससे कल्पना की है? तो इसका उत्तर विद्युत की कल्पना है, यहाँ पर हम सही आंसर लिख लेंगे। और इसको और सही आंसर जानने के लिए हम यहाँ देखेंगे, तो इसका सही आंसर ये गलती से लग गया है, सही आंसर है बाल कल्पना से है, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 30, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया, नवजीवन वाले। इसके बाद 31वां प्रश्न है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, आकाश को घेर कर बरसने का, आकाश को घेर कर बरसने का, ये सही आंसर है। 32वां, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा, यहाँ सही आंसर किया जाएगा जन सामान्य की पीड़ा। सारे में 4 ऑप्शन दिए हैं, आप पढ़ लेंगे, और लेकिन हम जो है बड़ा वीडियो ना बने, इसलिए हम बहुत सही जो उत्तर है उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। फिर प्रश्न 3 है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक है, नागार्जुन, यहाँ नागार्जुन कर लेंगे। इसके बाद में आगे देखेंगे हम प्रश्न 2 है। अभी हमने प्रश्न 1 देखे जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 4, उसमें से 1 सही था। अब हम देखेंगे 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। अब रिक्त स्थान देखिए आप, सूर्य की भक्ति कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से छांट कर आपको लिखना है, तो सांख्य भाव की है, सांख्य भाव यहाँ पर लिख देंगे। फिर सूरदास खालिस्तान थे, जन्माद थे। फिर गोपियों उद्धव को क्या कहती है, यहाँ पर बड़भागी, यहाँ बड़भागी कर देंगे। फिर अगला है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान लकड़ी, यहाँ पर कर देंगे हम कि लकड़ी की तरह है। फिर अगला प्रश्न, हरी है खालिस्तान राजनीति पढ़ी आए, यहाँ पर राजनीति लिख देंगे खालिस्तान में। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास का निधन कहाँ हुआ था, पारसोली में, तो यहाँ पारसोली लिख देंगे। इसके बाद है, गोपियों ने मधुर संबोधन उद्धव और कृष्ण है, तो क्या भरना है, कृष्ण के लिए दिया। फिर अगला है, सूरदास की मुख्यतः है कौन सी रस है, ये वात्सल्य रस है, वात्सल रस के कवि सूरदास। यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न है, योग संदेश लेकर खालिस्तान कौन गए थे, उद्धव गए थे, उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए हैं, हम यहाँ उद्धव लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न अगला है, छुअत टूट रघुपति न दोषु कथन किसका है, लक्ष्मण का है। अगला है, परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, क्रोधी थे, तो यहाँ क्रोधी लिख देंगे। अगला है प्रश्न, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान गाय का वध नहीं किया जाता, गाय यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला है, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, कायर व्यक्ति करते हैं। प्रश्न 14 देखें, परशुराम के गुरु भगवान शिव थे, यहाँ भगवान शिव लिख देंगे। प्रश्न 15 है, कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा
दिया मित्रों ने धोखा, यहाँ मित्रों लिख देंगे खालिस्तान में। फिर 16 है आलिंगन में आते 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 मुसख्या, यहाँ पर मुसख्या जो भाग गया, यहाँ पर मुसख्या लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न 17 निराला बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है, बरसने का आग्रह कर रहा है। फिर अगला है निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है, केशों के समान बताया है। अगला प्रश्न है 19 उत्साह कविता की भाषा कैसी है, संकृष्टनिष्ठ खड़ी बोली है, यहाँ भर देंगे हम खालिस्तान में। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 20 निराला की अधिकांश रचनाएं कैसी है, मुक्तक है, मुक्तक छंद में मिलती है, तो यहाँ मुक्तक भर देंगे। अगला प्रश्न है 21 दुविधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ है कैसा है, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, ये भर देंगे हम। 22वां प्रश्न है हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, कृष्णा है, ये भर देंगे हम। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, ये सारे प्रश्न एक एक अंक के रहेंगे। प्रश्न 3 है जोड़ी बनाइए, आज से बा को मिलाना है, तो हम देखेंगे इसमें सूर्य के पद खा से मिला देंगे सूरदास से, फिर उत्साह का से मिला देंगे निराला से, फिर गा निराला जो है गा अट नहीं रही गा से मिला देंगे। फिर चौथा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद डा से मिला देंगे तुलसीदास, आत्मकथा घा से मिला देंगे जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार ये सही जोड़ी बन जाती है। इसके बाद अगली सही जोड़ी देखें हम, आज से बा को मिलाना है, विनय पत्रिका तुलसीदास खा से मिला देंगे, फिर कामिनी गा से मिला देंगे जयशंकर प्रसाद, फिर साहित्य लहरी घा से मिला देंगे सूरदास, युगधारा डा से मिला देंगे नागार्जुन, पहाड़ का लालटेन का से मिला देंगे मंगलेश डबराल। इसके बाद अगली सही जोड़ी है तुम्हारी यह खा से मिला देंगे दंतुरित मुस्कान, फिर थके पथिक की गा से मिला देंगे पंथा की, फिर तीसरा है मुख्य गायक की का से मिला देंगे गरज में, फिर मन की मन ही डा से मिला देंगे मांझ रही, आभा फागुन की तन छा से मिला देंगे घा से मिला देंगे सट नहीं रही। तो इस प्रकार हम सही जोड़ी को हल कर लेंगे। आगे भी सही जोड़ी है, आ से बा को मिलाना है। सूरदास का जन्म सन खा से मिला देंगे इसको 1478 सन 1853, जन्म और मृत्यु दोनों है, जन्म एवं मृत्यु। फिर तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, तो इसके लिए हम क्या करेंगे गा से, इसको हम गा में क्या है सन 1532 सन और सन 1623, जन्म का हुआ 1532 में और सन 1623 में मृत्यु। इसके बाद में है जयशंकर प्रसाद का जन्म मृत्यु, तो इसके लिए का से मिला देंगे। यहाँ पर का क्या था सन 1889 में जन्म, सन 1937 में मृत्यु। इस प्रकार से हम इन जोड़ी को मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे हम निराला का जन्म सन 1899 सन 1961, जन्म और मृत्यु हो गया। फिर नागार्जुन का जन्म एवं मृत्यु तो सन 1911 सन 1998। फिर मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948। इस प्रकार से जोड़ी को मिला लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न जो है 4, ये भी एक एक अंक के आएंगे। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के कवि हैं यहाँ देखेंगे हम उत्तर। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हम। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को सताए नहीं और उसके कष्टों को दूर करे। इस प्रकार से इसके उत्तर लिख देंगे। प्रश्न तीसरा है, सूर सूरावली के कवि का क्या नाम है? सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो यहाँ पर देखेंगे सूर सारावली के कवि का नाम
महाकवि सूरदास है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है चौथा, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं देखेंगे हम। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। प्रश्न 5 है, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो किस पर व्यंग बाण छोड़े? देखिए यहाँ पर उत्तर में हम गोपियों ने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है? तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे किस कांड से लिया गया है। यहाँ पर देखें हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। इसका उत्तर ऐसा लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई है? गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई है। इस प्रकार से हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? किसके साथ आए थे देखेंगे हम। यहाँ पर सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण जो है गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। ये 8वां का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 9, बालकु बोले बाधो नहीं हो तो ही मैं कौन सा अलंकार है? इसका हम उत्तर देखें तो बालकु बोली बाधो नहीं तो ही मैं अनुप्रास अलंकार है। ये हम लिख देंगे एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद प्रश्न 10वां है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? यहाँ देखें हम उसका उत्तर, उंगली दिखाने से कुम्हाड़े का फूल मुरझा जाता है। ये हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 11, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? तो यहाँ पर देखेंगे हम उत्तर, कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। इस प्रकार से हम इसके एक वाक्य में उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? इसका उत्तर देखें हम, मुरझाकर गिर रही पत्तियां कवि के जीवन से दूर होने वाले सुखों की प्रतीक है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे हम। इसके बाद जो है प्रश्न 13, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो किस पक्ष की अभिव्यक्ति है यहाँ पर देखें हम। आत्मकथा कविता में जो है, आत्मकथा कविता में कवि के दुख भरे जीवन के साथ साथ उसके द्वारा अपनी निजाता को प्रदर्शित न करने की इच्छा की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14वां, पेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर हम उस उत्तर देखेंगे, पेयसी के कपोलों गालों की लालिमा की तुलना ऊषा काल की अणुमा लालिमा से की गई है। इसके उत्तर को इस प्रकार से लिख देंगे। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो यहाँ देखेंगे हम इसके उत्तर को, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते पारिवारिक जीवन का सुख भाग गया। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, बादल के हृदय में कौन छुपा है? बादल के हृदय में कौन छुपा है? उत्तर देखेंगे हम, बादल के हृदय में विद्युत बिजली की चमक छुपी है। बिजली की चमक छुपी हुई, इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न देखें पहले हम, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? यहाँ देखेंगे उत्तर हम, विश्व के सकल जन गर्मी बढ़ने से व्याकुल और अनमने हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखें हम, घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार यहाँ पर देखेंगे हम 18वां प्रश्न में, घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, बादल किस दिशा से आते हैं? तो बादल किस दिशा से आते हैं देखें हम, यहाँ पर बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। इस प्रकार से इसको उत्तर लिख देंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है?
यहाँ तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, लिखे। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है 5, इसमें सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पर देखें हम, ये भी सारे एक एक प्रश्न एक एक अंकों के आएंगे। नंबर 1, गोपियों कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, ये क्या है, सत्य है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, ये भी सत्य है। प्रश्न 3 है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, असत्य है ये। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, ये सत्य है। 5वां है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, शिव धनुष राम ने तोड़ा, ये सत्य है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे हैं, ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे अगला, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य है। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, सत्य है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, असत्य है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, ये सत्य है। 12वां प्रश्न है, आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, ये सत्य है। 3 है, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, ये सत्य है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभव को सबसे बांटना चाहते हैं, यह सत्य है। कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया, सत्य है। प्रश्न 16 है, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, ये सत्य है। अगला प्रश्न है 18वां, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, असत्य है। 19वां प्रश्न, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। और अगला प्रश्न है, निराला प्रगतिवादी कवि है, ये सत्य है। तो इस प्रकार हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एक एक अंकों के कंप्लीट हो जाते हैं इकाई 1 के। अगली इकाई के लिए आप चैनल पर बने रहें और परीक्षा से संबंधित परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए चैनल को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। धन्यवाद।